हेलो फ्रेंड्स, यह उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ 2021 के लिए 23वां टेस्ट सीरीज है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। ग्रीन वॉश इंगित करता है। ग्रीन वॉश किसको इंगित करता है? झूम कृषि की प्रोन्नति के लिए, नदी जल का शुद्धिकरण के लिए, हरियाली हटाना या पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। इनमें से ग्रीन वॉश किसको इंगित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी के लिए। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक होता है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी कि हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो इनमें से हॉट स्पॉट स्थल कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भारत के हॉट स्पॉट हैं। और भारत में 4 हॉट स्पॉट स्थल पाए जाते हैं। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेश प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, या भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय संविधान के द्वारा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, या रिट अधिकारिता के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ये ध्यान रखना है, अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, या अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 137 को पढ़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जामों में। न्यायिक विलोकन प्रचलित है केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में,
या भारत और यूएसए दोनों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, न्यायिक पुनर्विलोकन भारत और यूएसए दोनों जगह प्रचलित है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक कफूर, जफर खां या उबेक खां? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गाजी मलिक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या लोदी वंश? तो गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है। प्रश्न ऐसे भी आया कि नहर खुदवाने के लिए कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गयासुद्दीन तुगलक। यह पहला शासक भी था जिसने नहर को खुदवाया था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव या उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो किस कारण से भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। इस कारण से ये लोग सपोर्ट में नहीं थे। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना या करतार सिंह सराभा को फांसी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। इसके कारण से गदर क्रांति छिड़ी थी। निम्न में से कौन सा अंग पूर्ण उत्सर्जी अंग है? वृक्क, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस या लीवर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वृक्क। वृक्क पूर्ण उत्सर्जी अंग माना जाता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है अग्न्याशय में, यकृत में, वृक्क में या अमाशय में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यकृत में अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। स्तनधारियों में थाइमस ग्रंथि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? थाइमस ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए, ताप नियंत्रण के लिए, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए या थायरोट्रोपिन्स का स्रावण करने के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए थाइमस ग्रंथि संबंधित होती है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि? तो इसका उत्तर है बी, हाइपोथैलेमस। यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। हार्मोन्स कहते हैं सभी ग्रंथियों के स्राव को, एंजाइमों को, उत्सर्जी पदार्थों को या रासायनिक क्रियाओं को? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रासायनिक क्रियाओं को हार्मोन्स कहते हैं। तो आज का 20 प्रश्न हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।